बहुत सारे डाउट आपके मन में हैं कि सर मैं फॉर्म कहाँ से भरूं, बिलासपुर से भरूं, जबलपुर से भरूं, सेंट्रल मुंबई से भरूं, वेस्टर्न रेलवे से भरूं, एनआर से भरूं, जयपुर से भरूं, कहाँ से फॉर्म भरूं? क्या साउथ में नौकरी करना कठिन है, या फिर हिंदी वाले जो स्टेट है वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है, या फिर साउथ में मैं अगर नौकरी करने चला गया तो वहाँ पर ट्रांसफ़र मुझे मिल पाएगा? बहुत सारे डाउट हैं, उस बेस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको डेफिनेटली बहुत सारे जो मन में डाउट हैं वो क्लियर होंगे, पता चलेगा कि मुझे वास्तव में फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, वास्तव में SC ST OBC EWS UR को कहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, और किस जोन में कौन कौन से डिवीज़न आते हैं। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा अगर आप वीडियो में ध्यान से बने रहें। भले वीडियो को 2x स्पीड में 1.5x स्पीड में देख लेना, लेकिन पूरा देखना। एक एक जोन की मैं बात करूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, क्या साउथ में जॉब करना कठिन होता है, क्यों लड़के साउथ में नौकरी छोड़कर भाग आते हैं, वहाँ पर हिंदी वाले अगर वहाँ पर चले गए तो क्या वहाँ की जलवायु उनको सूट नहीं करती, वहाँ का स्टाफ सूट नहीं करता, क्या दिक्कत आती है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जॉब करता हूँ, मैं वहीं से फॉर्म भरना पसंद करूँगा। आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जोन से फॉर्म भरिए या कहाँ से भरिए, एक एक करके इस वीडियो में बात होगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में है। डेली लाइव क्लास होती है 7 बजे। अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़नी है तो 7 बजे आकर मुझसे डेली मैथ्स पढ़ सकते हैं और मैथ्स में महारत हासिल कर सकते हैं। जय महाकाल मेरा सेकंड चैनल है मनीष सर मैथ्स। अगर आप मनीष सर मैथ्स को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको फ्री में मैथ्स कंटेंट मिल जाएगा, जो कि आपको दूसरे चैनल के मुकाबले प्योर और जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारा जो जोन है आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसके पहले भी अगर हम जाएं तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई है ना, वेस्टर्न रेलवे हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी डिवीज़न आते हैं तो आप ध्यान से देख लो। आपको राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, रतलाम, बड़ोदरा और मुंबई सेंट्रल, इतने डिवीज़न इसमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। टोटल इसमें वैकेंसी आपको नज़र आ रही है 4672। और ये जो 4672 वैकेंसी है वो अनरिजर्व SC ST OBC EWS की मिलाकर ही है। 4672 वैकेंसी टोटल है ना। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की 936 अलग है, जो कि 20% अलग है ना। 4672 का 20% निकालोगे करीब इतना आएगा। और CCA वालों को भी 20% दी गई है, बाकी PWBD दिव्यांग छात्रों के लिए दी गई है ना। तो अगर आप यहाँ से फॉर्म भरते हैं तो पहली प्रायोरिटी अगर आपकी है कि एनी हाउ मुझे किसी भी कंडीशन में जॉब लेनी है, कुछ भी करके जॉब लेना है, तो जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लड़के अपना घर छोड़ के मुंबई, बड़ोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट जैसी जगह पर मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर फॉर्म मतलब देखो दोनों कंडीशन बन सकती हैं। फॉर्म ज़्यादा भी भरे जा सकते हैं, कम भी भरे जा सकते हैं, लेकिन जब वैकेंसी ज़्यादा है तो पहली प्रायोरिटी बनती है कि आपको यहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको अगले डिवीज़न में लेकर चलूँ, जो कि मेरा जब जयपुर नहीं, सबसे पहले हम बात करने वाले हाँ जबलपुर की। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरा जबलपुर है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। जबलपुर के अंदर का जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर भोपाल वाले कहाँ से फॉर्म भरें, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेड क्वार्टर है वो जबलपुर के अंदर है, और इसमें जबलपुर, भोपाल, कोटा 3 डिवीज़न आते हैं। लेकिन इसमें कट ऑफ जाने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये हिंदी बिल्कुल सेंट्रल में है, मध्य प्रदेश सेंट्रल में है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, बिहार के लोग, साउथ के लोग, हर जगह के लोग यहाँ पर एडजस्ट कर जाते हैं, अपने मकान बना लेते हैं, रहते हैं यहाँ पर, उनको किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं होता। तो MP में हर कोई एडजस्ट कर जाता है। लेकिन अगर आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे के उम्मीद कैंडिडेट हैं तो आपको दूसरे जोन में जाने में दिक्कत होगी। अगर आपको पहला घर प्रायोरिटी रखता है कि आपको घर से नौकरी करनी है, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, जैसे मैंने NTPC 2019, ग्रुप D 2018, ग्रुप D 2019, ALP जितने भी फॉर्म भरे हैं सारे मैंने वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से भरे हैं, क्योंकि मुझे घर छोड़कर नहीं जाना है। मुझे और कहते हैं, वो कहावत है, जो रेलवे लेवल 1 ग्रुप D की नौकरी वो घर से ही अच्छी। तो अगर आप जबलपुर के रहने वाले हैं तो आप इसको प्रेफर करिए। यहाँ पर टोटल 1614 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 769 है, SC की 215 है, ST की 89 है, OBC की 383 है, और EWS की 158 है, 323 एक्स सर्विसमैन की है, CCA वाली भी एक्स्ट्रा है ना, मतलब अलग से हैं। तो टोटल आपको 1614 वैकेंसी में फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें मायने रखनी होगा, ये मायने नहीं रखता कि आपको घर में नहीं रहना, तो आप कहीं से भी फॉर्म भर दो। नेक्स्ट जोन पर हम चलें जो हमारा रह गया है। तो इसके बाद मैं जयपुर की बात करूं, जयपुर मुंबई की तो बात होगी, तो जयपुर भी हाई कट ऑफ जोन है। यहाँ पर देख लो, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, है ना। हिंदी, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि मध्य प्रदेश के बाद सबसे अच्छा सर्वाइव करने के लिए राजस्थान बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के लोग, MP के लोग सब यहाँ पर अच्छे से रह जाते हैं। मैं खुद 1.5 साल राजस्थान में रह के आया हूँ, है ना। तो बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर भी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है, और वैकेंसी भी नाम मात्र के बराबर है, 1433।
लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको अपने घर पे रहना है, स्टेट में नौकरी चाहिए, घर के पास नौकरी चाहिए, तो फिर आपको यही जोन चुनना चाहिए। अदरवाइज आप जयपुर जोन को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई कट ऑफ रहेगा। 1433 वैकेंसी है। अगले जोन की हम बात करें तो अगला जोन हमारा है हुबली। हुबली बेंगलुरु, हुबली, मैसूर। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बच्चे मुझे यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट करके या फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के भी आए हैं। एक मेरा फ्रेंड है, उसने मतलब मेरा सब्सक्राइबर था, फिर बाद में फ्रेंड बन गया। वो वहाँ से नौकरी छोड़ के आया, फिर उसने किसी महिंद्रा वगैरह किसी कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो पहले टीचर रहा था, प्राइवेट टीचर। वहाँ नौकरी करना थोड़ा सा कठिन है। वहाँ की जलवायु, वहाँ का नेचर, खान पान और लैंग्वेज वगैरह बहुत से इशू आते हैं। तो अगर आप मतलब हिंदी भाषी या हिंदी प्रदेश से हैं तो फिर आपको यहाँ नौकरी करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको नौकरी प्रायोरिटी है तो आप यहाँ से फॉर्म भरिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसी हुबली में मात्र 503 है, और वैकेंसी के हिसाब से भी ये जोन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, है ना। इसके बाद अगर हम चलें जबलपुर, मैं आपको बता ही चुका हूँ। जबलपुर के बाद भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट। यहाँ पर आप देखो खुर्दापुर रोड, संबलपुर, वाल्टेर, है ना, 3 जगह पर आती हैं। अगर ऐसे देशों की हम बात करें या ऐसे राज्यों की बात करें, सॉरी देश नहीं, ऐसे राज्यों की अगर हम बात करें, यहाँ पर 964 वैकेंसी है। वैकेंसी तो कम है, लेकिन यहाँ पर आपको कट ऑफ थोड़ी सी लो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बहुत कम लोग मतलब यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले में कम है। दूसरी चीज़, यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्म भी कम भरे जाएंगे। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि भुवनेश्वर अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप भर सकते हो। बाकी अगर आप ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते तो मत भरो। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। फिर हमारा बिलासपुर है। बिलासपुर अभी तक का ऐसा जोन है जो कि मध्य प्रदेश से लगा भी हुआ है ना, मध्य। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो कट ऑफ है हमेशा से कम गई है। एनटीपीसी की देख लो, ग्रुप डी की भी देख लो, कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, तो यहाँ पर लोग भरना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार वैकेंसी 1337 है। तो जो चाहे अगर जबलपुर के मुकाबले आपको यहाँ पर कम कंपटीशन लगता है तो आप बिलासपुर को चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको बिलासपुर, नागपुर और रायपुर 3 डिवीज़न देखने को मिलेंगे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, SECR का बिलासपुर। इसके बाद अगर हम बात करें न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली हाईलाइटेड है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 4785। और यहाँ पर जो अम्बाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर, ये इसके डिवीज़न रहे। यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। दिल्ली में आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको वैकेंसी, आप ये मतलब नौकरी हर हाल में चाहिए तो आप न्यू दिल्ली को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर वैकेंसी आपको देखो, जनरल की 2088 काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, 955 एक्स सर्विसमैन की, 955 CA की, EWS की 465, OBC की 1275, SC की 691, ST की 346। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। बेशक यहाँ पर फॉर्म की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन कट ऑफ दूसरे जोन के मुकाबले कम जाने के पूरे चांस है। अगले जोन की हम बात करें तो अगला जोन सदर्न रेलवे चेन्नई है। साउथ की वही प्रॉब्लम है, साउथ में वैकेंसी अच्छी है। चेन्नई में डिवीज़न देखो तो चेन्नई आएगा, मदुरई आएगा, पालघाट आएगा, त्रिची आएगा, सालेम आएगा, त्रिवेंद्रम आएगा, ये चेन्नई के हैं। और यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपका जल्दी से क्या बोलते हैं, जल्दी से आप देखो, 2 फायदे हैं साउथ वगैरह में फॉर्म भरने के। एक तो प्रमोशन जल्दी होते हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो ट्रैकमैन वाले भाइयों की भी इज्जत करता है। मतलब वो जो राज्य हैं, साउथ वाले जो स्टेट हैं, वहाँ पर पढ़ी लिखी जनता ज़्यादा है, तो वो आपको कभी भी डिग्रेड नहीं करेगी, आपका अपमान नहीं करेगी, वैल्यू करेगी जॉब की, है ना। इसके अलावा आपके प्रमोशन के चांस हाई होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको अच्छे खासे देने को मिलेंगे। ये फ़ायदे भी है, लेकिन थोड़ा सा रुकना और फैमिली इशू अगर है तो आपको ये दिक्कत हो सकता है। तो दोनों प्रोस्पेक्टिव देखकर, दोनों चीज़ों को देखकर आप इस जोन को चुन सकते हैं। तो ये है आपका 2694 वैकेंसी। अगर आपको नौकरी प्रायोरिटी है तो आप इसको भरिए, और नौकरी प्रायोरिटी नहीं है तो इसको मत भरिए। मतलब नौकरी प्रायोरिटी मतलब जगह प्रायोरिटी है नौकरी के साथ, तो फिर आप इसको मत भरिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा गोरखपुर आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। तो लखनऊ, इज्जतनगर, वाराणसी, यहाँ पर 1370 वैकेंसी है। यहाँ पर आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, हिंदी भाषी प्रदेश है ना, तो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वैकेंसी भी देखो बहुत कुछ खास नहीं है, 1370। और इसका 20% एक्स सर्विसमैन की है, 20% एक्स सर्विसमैन और CCA की अलग वैकेंसी है। इसके बाद हम चलें गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो कटिहार, अलीपुरदापुर, रंगिया, लमडिंग और तिनसुकिया, यहाँ पर गुवाहाटी से आप फॉर्म भर सकते हैं। 2048 वैकेंसी हैं। फिर वही बात, अगर आपको नौकरी प्रायोरिटी है या फिर आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो अपने जोन को छोड़कर दूसरी जगह फॉर्म भरने मत जाइए। कहीं का क्लाइमेट कंडीशन, कहीं का वातावरण, कहीं की रेलवे लाइन पर मतलब जॉब करने में थोड़ी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको दूसरे जोन में ट्रैकमैन के अलावा दूसरी नौकरी मिल जाए तो आपका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपको ट्रैकमैन मिल जाए तो आपके दुख डबल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना
कि पोस्ट प्रेफरेंस को भी ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, कोलकाता में 1817 वैकेंसी है। पिछली बार हाई कट ऑफ जोन रहा था, बहुत ज़्यादा इसमें कट ऑफ गया था। आसनौल, हावड़ा, मालदा, सेलाद, है ना, ये सारे इसके डिवीज़न हैं। इसके बाद हम आगे चलें, मुंबई में सेंट्रल रेलवे मुंबई, तो वही बात, यहाँ पर भी 3244 ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आपको भुसावल, नागपुर, सोलापुर, पुणे और मुंबई यहाँ कहीं के रहने वाले हैं तो आप अपने जोन को ही प्रेफर करें, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और अगर सभी लोग अपने अपने जोन से फॉर्म भरने को प्रायोरिटी देंगे तो कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। फिर हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर, है ना, यहाँ पर वैकेंसी 1251 है। और ये भी थोड़ा सा मतलब डेंजर जोन कह सकते हो, वैकेंसी भी कम है और यहाँ पर कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की फुल चांस है। उसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, वैकेंसी 2020 है ना, 2020 है, लेकिन अगर आपको घर प्रायोरिटी देता है तो आप इसको भर सकते हो, बाकी ये हाई कट ऑफ जोन है। उसके बाद आगे बढ़े, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, कोलकाता में 1044 वैकेंसी है। तो वैकेंसी कम होने की वजह से कट ऑफ तो थोड़ी हाई जाएगी, लेकिन रांची, खड़गपुर और चक्रधरपुर वाले इस जोन को प्रेफर कर सकते हैं अपने घर के मुताबिक। लास्ट में हमारा आ गया सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, गुंटकल, गुंटूर, हैदराबाद, नांदेड़, विजयवाड़ा, सिकंदराबाद, ये इसमें जोन है। 1642 वैकेंसी है। तो वैकेंसी के हिसाब से अगर आप साउथ में जॉब करना चाहते हो तो पोस्ट प्रेफरेंस ठीक ठाक डाल के आप इस जोन को चुन सकते हैं, अदरवाइज ये जोन भी अवॉइड किया जाएगा अगर आप वहाँ नौकरी नहीं कर पाओगे, है ना। इसके अलावा आपका जो भी डाउट है, आपको मेडिकल में दिक्कत है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन द कमेंट सेक्शन। सारा कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैंने 2-3 बातें और करी हैं इस वीडियो में, कि आपको मेरे चैनल को फॉलो करना है जिसका नाम है मनीष सर मैथ्स, है ना, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, और डेली लाइव आता हूँ मैं 7 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।